उनकी डायलॉग डिलीवरी में ठहराव, स्टाइल में दबंग अंदाज और स्क्रीन पर रौबदार मौजूदगी जो दिल तक उतर जाती है। हाथों में उनका सिल्वर ब्रेसलेट अक्सर चमकता दिखता है और उनकी चाल में अलग ही स्वैग होता है। फिल्मी गलियारों में कुछ लोग कहते हैं कि वो सेट पर लेट आते हैं, लेकिन उन्हीं के बारे में बॉलीवुड एक्टर गोविंदा कहते हैं कि जब कोई मुसीबत में होता है तो वो सबसे पहले हाजिर होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान की। आज सलमान खान के जन्मदिन के खास मौके पर आइए उनकी जिंदगी को करीब से छूते हैं। सलमान खान के पिता सलीम खान इंदौर के हैं और उनका जन्म भी इंदौर में हुआ था। स्कूल की छुट्टियों में बचपन के दिनों में वो अक्सर इंदौर आते थे। यह बात 1980 के दशक की है। छुट्टियों के दौरान वो ज्यादातर समय साइकिल और मोटरसाइकिल चलाते हुए बिताते थे। गाड़ी चलाने का शौक सलमान खान को इंदौर से ही लगा। इंदौर की सड़कों पर उन्होंने ड्राइविंग सीखी। आम तोड़ना भी उनका पसंदीदा काम हुआ करता था। कच्चे आम वो नमक के साथ खाते थे। जामुन खाना भी उन्हें बहुत पसंद था। सलमान खान ने तैरना भी इंदौर में ही सीखा और तैराकी से जुड़ा ये किस्सा काफी दिलचस्प है। दरअसल जसीम खान द्वारा सलमान पर लिखी किताब बीइंग सलमान में उनके करीबी रिश्तेदार ने बताया था कि बचपन में सलमान तैरने से डरते थे। एक दिन उनकी बड़ी अम्मी ने उन्हें रस्सी से बांधा और मोहल्ले के कुएं में धक्का दे दिया। इस तरह सलमान खान ने तैरना सीखा था। सलमान खान बचपन में एक्ट्रेस रेखा के दीवाने हुआ करते थे। सलमान उन पर इतने फिदा थे कि साइकिल से उनका पीछा तक किया करते थे। इस किस्से का खुलासा खुद रेखा ने रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 8 में किया था। जब रेखा शो में मेहमान बनकर पहुंची तो उन्होंने सलमान खान के बचपन की ये मजेदार याद शेयर की थी। रेखा ने बताया था, मैं सुबह सुबह वॉक पर जाया करती थी। उस वक्त सलमान 6, 7 या 8 साल के थे। वो साइकिल चलाते थे, मैं आगे चलती थी और वो मेरे पीछे पीछे आते थे। उन्हें तब पता ही नहीं था कि उसी वक्त उन्हें मुझसे इश्क हो गया था। रेखा ने आगे कहा था कि घर जाकर सलमान ने अपने परिवार से कहा था कि जब वो बड़े होंगे तो उसी लड़की से शादी करेंगे। यह सुनते ही शो के दौरान सलमान खान शर्मा गए और मुस्कुराते हुए बोले, शायद इसी वजह से मेरी शादी नहीं हुई। इस पर रेखा ने मजाकिया अंदाज में उन्हें टोकते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने इसीलिए शादी नहीं की। सलमान खान बॉलीवुड में फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोतों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत से ही भारतीय सिनेमा में 6 पैक एब्स और मस्कुलर फिजिक का चलन शुरू किया। सलमान बचपन में दुबले पतले थे, लेकिन इंदौर में ही उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की तरफ रुझान विकसित किया। परिवार के लोगों को कसरत करते देखकर वो भी एक्सरसाइज करने लगे। इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भी सलमान जब भी शहर आते जिम जाना नहीं छोड़ते थे। वहीं मुंबई में सलमान खान हर सुबह समुद्र किनारे स्थित होटल सी रॉक में स्विमिंग और जिम करते थे। इसी होटल के जिम में सलमान खान की मुलाकात मोहनीश बहल से हुई, जो आगे चलकर हम आपके हैं कौन और मैंने प्यार किया जैसी सुपरहिट फिल्मों में उनके साथ नजर आए। किताब बीइंग सलमान के अनुसार मोहनीश ने बताया था कि हम दोनों को बॉडी बिल्डिंग का शौक था, वहीं पर हमारी दोस्ती हुई। सलमान ने कहा था कि वो हीरो बनना चाहता है। मैंने मजाक में कहा, जब संजय दत्त की फिल्में नहीं चल रही तो तू क्या करेगा, लेकिन उसमें सिनेमा का जुनून था और वही उसकी पहचान बन गया। मोहनीश ने यह भी बताया था कि उस समय सलमान खान का परिवार नहीं मानता था कि वो एक सफल एक्टर बन सकते हैं। वो जिम घर वालों से छिप कर जाते थे। अगर कोई परिचित देख लेता तो उसे 100 रुपए देकर मना लेते थे कि घर पर कुछ न बताएं। एक इंटरव्यू में सलमान खान की पहली फिल्म बीवी हो तो ऐसी के डायरेक्टर J.K. बिहारी ने उनके संघर्ष और सादगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से शेयर किए। बिहारी ने बताया कि सलमान खान का सफर किसी स्टार किड की तरह नहीं, बल्कि एक आम संघर्षरत लड़के की तरह शुरू हुआ था। उनके मुताबिक उनकी और सलमान खान की पहली फिल्म बीवी हो तो ऐसी एक संयोग से शुरू हुई थी। फिल्म में रेखा, फारूक शेख और कादर खान जैसे बड़े नाम पहले से जुड़े थे। उन्हें एक ऐसे नए लड़के की तलाश थी
जो रेखा के देवर और फारूक शेख के भाई का छोटा रोल निभा सके। एक दिन बिहारी खार इलाके में 15 नंबर रोड पर अपने ऑफिस में बैठे थे। वो खिड़की से बाहर सड़क की हलचल देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक दुबले पतले गोरे से लड़के पर पड़ी, जो हाथ में फोटो की फाइल दबाए सड़क पार कर रहा था। उसका चलने का अंदाज और चेहरे की चमक कुछ अलग ही थी। बिहारी कहते हैं कि उसी पल उनके मन से आवाज आई, यही वो लड़का है जिसकी मुझे तलाश है। वो लड़का ऑफिस में आया और शालीनता से बोला कि वो फिल्मों में काम करना चाहता है। बिहारी ने उसकी तस्वीरें देखी और बिना किसी ऑडिशन के उसे फिल्म के लिए चुन लिया गया। उस लड़के को खुद पर यकीन नहीं हुआ कि सिर्फ फोटो देखकर उसे रोल मिल गया है। वो लड़का कोई और नहीं, सलमान खान ही थे। बिहारी बताते हैं कि उस वक्त सलमान खान कई दफ्तरों के चक्कर काट चुके थे और लगातार रिजेक्शन झेल रहे थे। कोई उन्हें बहुत दुबला कहता था तो कोई कहता था कि उनमें हीरो वाली बात नहीं है। इसके बावजूद सलमान खान ने कभी यह नहीं बताया कि वो मशहूर लेखक सलीम खान के बेटे हैं। वो एक आम लड़के की तरह ही काम मांगने आए थे। बाद में जब बिहारी को यह पता चला कि सलमान सलीम खान के बेटे हैं तो उनकी इज्जत और बढ़ गई। वो बताते हैं कि सलमान ने कभी भी अपने पिता के नाम का सहारा नहीं लिया और ना ही सेट पर किसी तरह का कोई घमंड दिखाया। कुछ समय बाद सलीम खान ने बिहारी को अपने घर बुलाया। बिहारी बताते हैं कि उन्हें डर लग रहा था क्योंकि सलमान को जो रोल दिया गया था वो कोई बड़ा हीरो वाला रोल नहीं था। वो फिल्म में एक छोटा सा कैरेक्टर निभा रहे थे। बिहारी को लगा कि शायद सलीम खान यह रोल करने से मना कर देंगे, लेकिन सलीम खान ने बहुत ही सादगी से कहा, बिहारी जी, ये मेरा बेटा है, नया लड़का है, आप भी नए हैं, फिल्म अच्छी बनाइए। उन्होंने ना कोई शर्त रखी और ना ही किसी तरह की दखल अंदाजी की। बिहारी कहते हैं कि सलीम खान की यही महानता थी। उसके बाद बीवी हो तो ऐसी रिलीज हुई। फिल्म की कहानी रेखा के इर्द गिर्द थी, लेकिन सलमान खान का छोटा सा किरदार भी नोटिस किया गया। यही उनकी पहली स्क्रीन अपीयरेंस थी। इसके बाद राजश्री प्रोडक्शन की मैंने प्यार किया आई और सलमान खान रातों रात स्टार बन गए। बिहारी बताते हैं कि मैंने प्यार किया के दौर में सलमान खान 6 महीने तक राजश्री के चक्कर लगाते रहे। उन्हें बार बार बुलाया जाता था, लेकिन फाइनल नहीं किया जा रहा था। दिलचस्प बात यह थी कि सलमान खान खुद रिजेक्ट हो रहे थे, फिर भी वो अपने दोस्तों को वहां भेजते थे और कहते थे कि इन्हें ट्राई कर लो। एक दिन सूरज बड़जात्या उनकी टीम के साथ बिहारी के सेट पर आए। वो सलमान को मना करने के इरादे से आए थे, लेकिन सलमान खान ने उनसे कहा कि अगर वो उन्हें नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, यहाँ और अच्छे लड़के बैठे हैं। सलमान खान की यही सादगी सूरज बड़जात्या को छू गई और उसी पल उन्होंने सलमान खान को हीरो फाइनल कर लिया। उस समय सलमान खान 3 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट में बिहारी से बंधे हुए थे। बिना उनकी अनुमति कोई और फिल्म साइन नहीं कर सकते थे। जब राजश्री ने एनओसी मांगी तो सलमान खान बिहारी के पास पहुंचे। बिहारी बताते हैं कि उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं फाड़ दिया और सलमान खान को आजाद कर दिया। उनके मुताबिक यह फैसला आर्थिक तौर पर नुकसानदेह हो सकता था, लेकिन इंसानियत के लिहाज से सही था। बिहारी ने यह भी कहा कि सलमान खान की पहली फीस सिर्फ 25,000 रुपए थी। मैंने प्यार किया के लिए भी उनकी फीस हजारों में ही थी। उस दौर में सलमान खान ने कभी पैसों की मांग नहीं की। उनके लिए सबसे बड़ी बात पर्दे पर आने का मौका था। सलमान खान भारतीय सिनेमा के सबसे महंगे एक्टर्स में से एक हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार वो प्रति फिल्म 100 करोड़ रुपए से अधिक की फीस लेते हैं। इसके अलावा वो अक्सर फिल्मों के मुनाफे में भी हिस्सेदारी रखते हैं, जिससे उनकी कमाई कई गुना बढ़ जाती है। उनकी कुल संपत्ति लगभग 2,900 करोड़ रुपए आंकी जाती है। हालांकि एक दौर ऐसा भी था जब सलमान खान 10,000 रुपए महीने की सैलरी पर काम किया करते थे। बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले सलमान खान ने मुंबई के ताज होटल में एक इवेंट में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया था। इसके लिए उन्हें सिर्फ 75 रुपए मिले थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक पुराने इंटरव्यू में सलमान खान ने इस बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था, मेरी पहली सैलरी शायद 75 रुपए थी। मैं ताज होटल में एक शो के दौरान
पीछे डांस कर रहा था। वहां मेरा एक दोस्त भी डांस कर रहा था, उसी ने मुझे बुला लिया था। मैंने ये सब सिर्फ मजे के लिए किया था। सलमान खान ने आगे बताया था कि इसके बाद मुझे कैंपा कोला के ऐड के लिए 750 रुपए मिलने लगे। फिर लंबे समय तक मुझे 1500 रुपए मिलते रहे। इसके बाद मुझे फिल्म मैंने प्यार किया के लिए 31,000 रुपए दिए गए, जो बाद में बढ़कर 75,000 रुपए हुए। किताब बीइंग सलमान के अनुसार सलमान खान ने यह भी कहा था कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मैंने इतना पाने के लिए कुछ नहीं किया। मेरी पूरी शख्सियत मेरे पिता, भाइयों और दोस्तों की देन है। मेरा लक्ष्य सिर्फ 10 लाख रुपए कमाना था, जो मैंने अपनी दूसरी फिल्म से ही पा लिया था। सलमान खान और शाहरुख खान को इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिना जाता है। दोनों की उम्र भी लगभग समान है और उन्होंने लगभग एक ही समय पर अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इसी वजह से उनके बीच प्रतिस्पर्धा भी हमेशा देखी गई। हालांकि इसके बावजूद दोनों के बीच एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान बना रहा। एक समय ऐसा भी आया जब साल 2008 में कैटरीना कैफ के बर्थडे के दौरान दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद कई सालों तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। इसके बावजूद सलमान खान के दिल में शाहरुख के लिए हमेशा इज्जत रही। उस दौर में भी जब उनकी शाहरुख खान से बात नहीं होती थी। सलमान शाहरुख के खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते थे। सलमान खान ने टीवी शो आपकी अदालत में बताया था कि जब उनकी और शाहरुख खान की बात नहीं हो रही थी, तब भी अगर कोई सलमान के सामने शाहरुख खान की बुराई करता था तो सलमान ऐसे लोगों से साफ कह देते थे, शट अप, गेट आउट। सलमान खान को उनके पालतू कुत्तों से बहुत लगाव रहा है। एक्टर के लिए उनके कुत्ते सिर्फ पालतू जानवर नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा थे। उनके इस प्यार की सबसे बड़ी मिसाल मायसन और मायजान है। फिल्म मेकर विपुल शाह के मुताबिक फिल्म लंदन ड्रीम्स की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने अपने दोनों बेहद प्यारे कुत्ते मायसन और मायजान खो दिए थे। फिल्म में 2 बड़े म्यूजिकल कॉन्सर्ट सीन थे, जिनकी शूटिंग 1 महीने के अंतर पर हुई थी। संयोग से दोनों बार शूटिंग के दौरान ही सलमान खान के कुत्तों की मौत हुई। विपुल शाह ने बताया कि इतना बड़ा निजी नुकसान झेलने के बावजूद सलमान खान ने शूटिंग जारी रखी। सुबह करीब 6 या 7 बजे पैकअप के बाद वो करजत से मुंबई आए, अपने कुत्ते को साथ लिया और पनवेल स्थित फार्म हाउस पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद शाम करीब 4 बजे वो फिर से शूटिंग पर लौट आए और दोबारा काम शुरू कर दिया। सलमान खान की जिंदगी में विवादों की एंट्री साल 1998 में हुई, जब उनका काले हिरन शिकार मामले में नाम आया और उन्हें जेल जाना पड़ा। मामले को 26 साल बीते, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी साल लॉरेंस गैंग ने भी सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में गोलियां भी चलवाई और कत्ल की साजिश भी रची। दरअसल यह मामला 1998 में कांकड़ी गांव से शुरू हुआ, जब कुछ गांव वालों ने गोलियां चलने की आवाजें सुनी और सलमान खान को जिप्सी से भागते देखा। गांव वालों का कहना था सलमान बंदूक लहराते हुए निकले थे। सलमान ने हर बार कोर्ट में बस यही कहा कि वो निर्दोष हैं। सलमान पर शिकार के 3 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 2 में उन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन तीसरे काले हिरन शिकार मामले में गांव वाले आज भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं। हिट एंड रन केस में भी सलमान खान को सलाखों के पीछे जाना पड़ा था। खबरों के अनुसार एक टोयोटा लैंड क्रूजर कार ने मुंबई के बांद्रा इलाके में एक बेकरी के बाहर सो रहे 5 लोगों को बुरी तरह से कुचल दिया था। इस मामले में आरोप ये था कि गाड़ी सलमान खान ड्राइव कर रहे थे। संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में काम करने के दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या राय एक दूसरे को प्यार कर बैठे थे, लेकिन ऐश्वर्या को लेकर सलमान इतने ज्यादा पजेसिव हो गए थे कि वो उनके साथ मारपीट तक पर उतर आए थे और दोनों के रिश्ते का काफी दर्दनाक अंत हुआ था।